देखें, एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि कोई भी मुल्क हो उसकी मईशत ना तो 4-5 साल के अंदर ख़राब होती है और ना ही इतने अरसे के अंदर वो कोई आसमानों को छूने लगती है। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की है। वो 1992 के दौरान जो है वो बैंकरप्ट हुए, उनकी हालत बड़ी ख़राब हुई और लिटरली उन्होंने अपना जो तमाम मुल्क का जो सोना था वो IMF के गिरवी रखा और उनसे पैसे लिए और उसके बाद उन्होंने बड़ी पेनफुल रिफॉर्म्स की। और वो एक वाहिद मौका था कि इंडिया IMF के पास गया और उसके बाद इंडिया IMF के पास नहीं गया। किया क्या, उन्होंने रिफॉर्म्स क्या की, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ावा दी। प्राइवेट सेक्टर से मुराद ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट को उन्होंने निकाल लिया, जिसकी वजह से उनका प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश किया। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त जो कांग्रेस की हुकूमत थी वो रिफॉर्म्स करने के बावजूद वो हार गए थे इलेक्शन, लेकिन लेटर ऑन हमने देखा कि उस रिफॉर्म्स की वजह से हालात बेहतर होना शुरू हुए। और आज इंडिया की इकॉनमी देखें और हमारी इकॉनमी की हालत देखें। हम इस वक्त जो है 23वें IMF के पैकेज में जा रहे हैं, बेल आउट पैकेज में। इसका मतलब ये है कि हमारी हर हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया और पिछले 3 साल से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये क्या कर रहे हैं। आपका सवाल कि ये मिनी बजट है, आम लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर असर नहीं डालेगा, मेरे ख्याल में ये उनका बयान दुरुस्त नहीं है। अगर मिनी बजट की तरफ आप जा रहे हैं एक बजट पेश करने के बाद, इसका मतलब यही है सादा सा कि आपकी मईशत ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से आपको ये मिनी बजट लाना पड़ा है। अदरवाइज़ यही इकदाम आप जो है जब बजट हुआ था सालाना तो उसके अंदर आप लगा देते, उस वक़्त नहीं लगाए। हालात अब आपके ये हैं कि बहालत मजबूरी IMF आपके ऊपर बैठा हुआ है, आपको पैसे चाहिए। और एक चीज़ थोड़ी सी बैकग्राउंड उसका ज़रूर बता दिया करें कि ये सिर्फ $1 अरब का मसला नहीं होता IMF से पैसे लेने का। IMF से जब आप पैसे लेते हैं तो दुनिया का निज़ाम मईशत इस तरह से तरतीब दिया गया है, डॉक्टर साहब इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे, कि उसके साथ जितने भी इंटरनेशनल जो बड़े बड़े डोनर्स हैं, आपको वर्ल्ड बैंक है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ से आपको डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी तरफ से भी आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। लिहाजा हमारे जैसे मुल्क जिनकी मईशत बड़ी ही जो है कमज़ोर है, जो है वो बैसाखियों के ऊपर खड़ी होती है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको IMF के पास जाना पड़ता है। अब ये सारी बातें रोना धोना हम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। वैसे 11% है इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, अल्लाह माफ़ करे हमारे मुल्क में अभी वो हालात नहीं है। टर्की के अंदर देखें वहाँ पे तो 19-20 के करीब है और हमारे मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी के ज़माने में शायद ये 15% तक भी इन्फ्लेशन गई थी, तो हायर एंड पे है। डेफिनेटली इसका असर जो है आम लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर है और लोग इस वक्त जो है इसका असर महसूस कर रहे हैं। अभी हमने करना क्या है, जो बात वही है कि अगर आप जो है टैक्स नहीं करेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो आप फिर इसी तरह की आपको इनडायरेक्ट जो टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगी। अगर आप अपने जो गवर्नमेंट की वो एंटिटीज़ जो सालाना अरब रुपए जिनके ऊपर ज़ाया करते हैं, आप PIA पे पैसा ज़ाया करते हैं, आप पाकिस्तान रेलवे में पैसा ज़ाया करते हैं, आप बिजली की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर आज भी मरियम आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन की वेबसाइट पर जाएँ तो पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं वहां पे एक लंबी लिस्ट है कि इन इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मुल्की खजाने के ऊपर काफ़ी बाहर हैं। लेकिन जब भी एक हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत आती है, वो अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो अपोजिशन वाले कहते हैं नहीं नहीं ये तो जुल्म हो गया और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके जो अनटैक्सड शोबे हैं, आपके ज़राअत के अंदर कितना टैक्स आपने लगाया है, आपका जो रियल स्टेट है, बिल्कुल अयाज साहब ने 100% सही कहा कि जो बड़े बड़े महल्लात हैं मुल्क के अंदर, आप बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं, वो आपको टैक्स नहीं लगाने देते, बल्कि उल्टा जो है वो आपसे सब्सिडी लेते हैं। आपको शुगर वालों को सब्सिडी चाहिए, आपके जो टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं उनको सब्सिडी चाहिए। जी क्या है, हमने आपको डॉलर कमा के देने हैं इसलिए हमें आप सब्सिडी दें। लिहाजा वो आपने कहाँ से निकालना है? आपने निकालना है जो मुल्की खजाना मौजूद है उसी के अंदर से निकालना है। 2005 में या साहब को इस चीज़ का इल्म है, 2005 में एक कानून लाया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। उसके मुताबिक हुकूमत के ऊपर ये कदगन लगा दी गई थी कि वो GDP का जो है ओवरऑल उसका 60% से ज़्यादा उसके हुजम के मुताबिक वो कर्जा नहीं ले पाएंगे। आज की तारीख में हम 89-90 वो जो रेशो के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं और हर आने वाली हुकूमत ने इस कानून को जो है इसको तार तार किया।
प्रॉब्लम यही है कि आपके मुल्क की मईशत इस हालत पे खड़ी हुई है। अब जो बात की जा रही है कि जी ओहो हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आपने ऑटोनॉमी दे दी। ओ भैया, आपके कानून एक आम कानून है, अगर किसी को ना पसंद है तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आप उड़ा सकते हैं। पाबंदी क्या लगी है? पाबंदी ये लगाई गई है, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी पाबंदी है कि हुकूमत वक्त के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि वो अपनी जो कमजोरी है, अगर टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते तो अपने खर्चे पूरा करने के लिए वो स्टेट बैंक से जाके जो कर्जा ले लेती है, और उसका फिर डायरेक्टली इंपैक्ट आपको अफराते ज़र की शक्ल में आता है, मुल्क के अंदर ये जो बुरी मईशत की शक्ल में आता है। मेरे ख्याल में आपको लंबी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब खान साहब का ये जो काम है, एक सिर्फ 15-20 सेकंड दे दीजिएगा। कोई भी हुकूमत, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हो या वो इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट हो, वो नहीं चाहती कि उनके ज़रिए असर जब कोई हुकूमत चल रही है तो लोगों की ज़िंदगियाँ जो ख़राब हों, उनके ऊपर महंगाई का असर आए। तो मजबूरी की हालत है, आपके मुल्क को चलाना है, आपके मुल्क के जो अखराजात हैं वो भी सामने है। अब देखना है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं इसका कितना असर मुल्क की मईशत के ऊपर आने वाले सालों के अंदर साल 2021 तो मजबूरी में गुजर